जैसे सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी आजकल मतलब आप मानिए 9-10 लाख में तो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती हैं जी सर। और उसमें इससे भी कई बार कम फीचर रहते हैं। जी सर, और इसमें क्रूज़ है और ये आर्म रेस्ट वगैरह और ये फुल टच स्क्रीन हो गया है, एंड्रॉयड कनेक्ट और एप्पल कार। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं मुझे और एक अच्छी चीज़ लगी जो मोहित ने मेंशन नहीं किया, वो स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको मिलता है। जी। सो अगेन 8 लाख रुपीस में आपके पास मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये कैमरा क्वालिटी है कुछ इस तरह से आपको कैमरा, अभी तो खैर डे टाइम है, नाइट टाइम में थोड़ी और वर्स हो जी जी, जाती है। काफ़ी वर्स हो जाती है। 10 लाख से नीचे तो कुछ आता ही नहीं आता है, ही नहीं है, जी ऐसा सर। नहीं है, आता है जी सर। मार्केट में है। आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, अपना माइंड खोल के चलना है, एक्सप्लोर जी करना है। आप यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, शोरूम्स पे जाइए, जी ब्रांड्स देखिए कौन कौन सी गाड़ी दे रहे हैं, किस प्राइस में दे रहे हैं, और डील क्रैक करना सीखिए मोहित से कि जी, कैसे डील थैंक यू। क्रैक की है उन्होंने। आप आईटी में है ना, जी मार्केटिंग में तो नहीं है ना? नहीं सर। हमारे साथ जो आज कार है वो है होंडा अमेज 2024 मिड सेगमेंट सेडान में ये कार आती है। और इस गाड़ी की जो पहचान है वो इसके इंजन से की जाती है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 1200 सीसी का इंजन आता है, 88 bhp की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करती है। बाकी होंडा की कार्स में जो इंजन आता है वो 1500 सीसी का आता है, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड होता है। लेकिन इस गाड़ी के इंजन की खासियत ये है कि एक तो माइलेज बहुत अच्छी निकालता है और दूसरा बहुत ही रिलायबल इंजन है। ओनरशिप रिव्यू में हमारे साथ हैं साक्षी और मोहित, जिन्होंने ये कार जो है वो रिसेंटली परचेज की है। वेलकम बोथ ऑफ यू टू द चैनल। और वही थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कीजिए, उसके बाद हम गाड़ी पे आते हैं। सबसे पहले थैंक यू अमन जी, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और हमारा ओनरशिप रिव्यू थैंक शेयर यू, करने के लिए। मोस्ट वेलकम। सो लाइक मेरा नाम मोहित है और मैं गुड़गांव रहता हूँ। अच्छा, और इससे पहले मैं आईटी में जॉब करता हूँ। ओके। इससे पहले मेरे पास एक सेकंड हैंड आई10 थी जिसको मैंने कुछ टू वीक्स पहले सेल करके और मैंने अमेज बाय करी है। अच्छा, आपने हुंडई से बेसिकली होंडा पे शिफ्ट हुए हैं जी। अभी। होंडा अमेज ही क्यों, मतलब इस सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ आती हैं, कौन कौन सी कार्स को कंसिडर किया था? ओके, तो एक्चुअली होंडा अमेज एक बार प्लान में नहीं थी। एक्चुअली मेन प्लान तो ये था कि या तो फ्रॉन्क्स देखी जाए, अच्छा। और फ्रॉन्क्स के अलावा प्लान था कि अगर माइक्रो एसयूवी में जाने का कोई मेरा ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि आपको पता है दिल्ली एनसीआर में रोड्स कितनी नैरो हैं और कितना ट्रैफिक रहता है, तो बड़ी कार लेना, और वो मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। तो मुझे जैसे ऑफिस वीकली 3 दिन जाना होता है, तो उस हिसाब से मुझे चाहिए था कि एक रिलायबल कार हो और इतनी बड़ी ना हो कि वो ट्रैफिक में फंस जाए और निकालने में इशू हो। तो इस वजह से मैं चाह रहा था एक छोटी गाड़ी ज़्यादा सही रहेगी। तो हमने एक फ्रॉन्क्स सोचा था एक, और फ्रॉन्क्स के अलावा मैंने i10 नियोस के बारे में भी प्लान किया था। और इसके अलावा अगर एसयूवी पे जाना पड़ता इन केस, अगर चॉइसेस कम थी, तो नेक्सॉन एक ज़रूर थी दिमाग में। ओके। लेकिन एक फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया और मेरी वाइफ ने भी ये गाड़ी देखी हुई थी पहले, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम ये भी चेक कर लें एक बार अमेज की कैसी है। म्यूचुअली था, वैसे तो दोनों का डिसीजन था ये वाला। ओके। तो फिर इसीलिए इसी की ही टेस्ट ड्राइव ली थी हमने। ओके। इसके अलावा बाकी वैसे फ्रेंड्स के पास थी या यूट्यूब पे जैसे आपके चैनल पे देखी हैं वीडियोस, और भी हमने वीडियोस काफ़ी देखी थी। तो ये बजट के अंदर भी बैठ रही थी ठीक, तो इसलिए फिर हमने इसी वाली कोई कंसिडर करा था। एक्चुअली हमने फ्रॉन्क्स का कोटेशन ली थी, इट्स अराउंड 10.5 के ऊपर जा रही थोड़ी थी वो। ऊपर जा जी रही जी, होगी ना, हाँ। हमें स्पेसिफिकली डेल्टा प्लस चाहिए था, मतलब जो क्योंकि उसका बेस वेरिएंट है, उसमें आपको फीचर्स नहीं मिलते जी थे। जी बिल्कुल। तो डेल्टा प्लस का प्लान किया था, तो हमने काफ़ी अलग अलग नेक्सा से कोटेशन लिए थे, बट 20,000 से ज़्यादा ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा था। तो ऐसे भी 10.3 10.4 के अराउंड ही ऑन रोड पड़ रही थी। मेजरली मेरे को ये था कि इंजन रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड हैंड i10 थी, उसने बहुत इंजन में इश्यूज़ दिए हैं। तो मेरे को ऐसा था कि इंजन रिलायबल होना चाहिए, कंफर्टेबल गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हमें होम टाउन जाना रहता है जो कि राजस्थान में है। तो Okay. एक साइड का अराउंड 400 किलोमीटर्स पड़ता है। ठीक है। तो वो 400 किलोमीटर्स में i10 में क्या होता था, कमर की बैंड बच जाती थी, क्योंकि वो कंफर्टेबल सीट्स नहीं थी उतनी। तो मुझे था कि कुछ कंफर्टेबल हो, और इनको था कि थोड़ा बूट स्पेस भी हो। ऑब्वियसली सामान वगैरह जी रखना जी, रहता है तो फिर ये था कि फ्रॉन्क्स गाड़ी ठीक है, लेकिन उसका बूट स्पेस का भी इशू था। फिर सेफ्टी मारुति का थोड़ा सा था कि ले हाँ, लेंगे, ये ठीक भी है, एक बहुत बट बड़ा सेफ्टी कंसर्न से है। कम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। बट मेजर हमारा यही था कि एक तो इंजन रिलायबल होना चाहिए, पहली बात। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन रिलायबल हो, कंफर्टेबल हो, बूट स्पेस हो। और ये अभी जो जीएन कैप की रेटिंग जो स्ट्रिक्ट हुई है, उससे पहले इसको 4 स्टार मिले हुए हैं। Okay. अभी वो 2 स्टार हो गया है। बट अगर उसमें न्यू जैसे नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। जी जी, न्यू नॉर्म्स में जैसे एडीएस वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, अगर हम उसको साइड में रखें और पहले की नॉर्म्स के हिसाब से देखें, तो ये गाड़ी 4 स्टार है जो टेस्ट हुई थी। ठीक है। तो मुझे एक सेफ
ऑप्शन लगा, और जब इंक्वायरी करने लगे तो बजट में भी बैठ गई, तो फिर हमने इसी को कौन consider सा किया। वेरिएंट है एग्जैक्टली और कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? ये VX मैनुअल है, टॉप मॉडल है, हम्म। और ये ऑन रोड हमें सब एक्सचेंज और डिस्काउंट्स मिला के 8.15 लाख की पड़ी है। 8.15 लाख। जी, ऑन रोड। सो 8 लाख के अराउंड अगर आप गाड़ी कोई कंसिडर कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इस तरह की गाड़ी आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए, बिकॉज एक तो होंडा का आपको ब्रांड यहाँ पे मिलता है, दूसरा एक रिलायबल इंजन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, मोहित भी वही चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि एक रिलायबिलिटी Reliable बहुत engine, जी ज़बरदस्त जी है जी इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको लेके ये नहीं क्वेश्चन कर सकते कि यार इसके साथ कोई इंजन इश्यूज आएंगे जी या जी माइलेज से जी रिलेटेड कोई आएगा, बिकॉज 4 सिलेंडर है एक तो, ये 3 जी सिलेंडर नहीं है। 4 सिलेंडर में 1200 सीसी इंजन है और उसमें आपको ठीक ठाक मतलब, जी और अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई एंथुजियास्ट नहीं है, आपको जी पावर से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं, तो अच्छी खासी BHP पावर वगैरह जी। जनरेट कर हाँ, देती है ये। अभी कल जैसे हम अलवर से आए हैं, तो हमने 2 इसकी माइलेज भी टेस्ट अच्छा, करनी आप थी। भी कल अलवर गए थे? जी जी। हम लोग भी उधर उसी साइड थे। चलो। ओके ओके। तो हम कल जब अलवर गए थे तो एक साइड हम और पुराने जयपुर वाले हाईवे से गए थे, कि ये अच्छा। देखने के लिए कि मिक्स ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ माइलेज, और आते वक्त हम बॉम्बे एक्सप्रेसवे से आए थे, तो जाते टाइम इसने हमें एवरेज अराउंड 13 पॉइंट समथिंग का 13.67 का दिया, बट आते टाइम कल जैसे हम बॉम्बे एक्सप्रेसवे से आए हैं तो उस पर हमने इसको 85 पे क्रूज कर दिया, तो इसने 19.3 विदेशी हमें एवरेज दी थी। अच्छा, इसमें कौन कौन से फीचर्स, जो टॉप मॉडल आपने बताया, आपको कौन कौन से फीचर्स इसमें मिलते हैं? मतलब 8 लाख में, मैं जी ऑडियंस जी को ये बताना चाहता हूँ कि 8 लाख में आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। जी, तो जैसे इसमें DRLs हैं, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हेडलाइट्स वगैरह है, हैं, ठीक है। और इसमें क्रूज है, और ये आर्म रेस्ट वगैरह, और ये फुल टच स्क्रीन हो गया। अच्छा, टच स्क्रीन भी आता है जी जी इसमें? जी बिल्कुल ओके। आता है, और एंड्रॉयड कनेक्ट और एप्पल वो कारप्ले आप वायर्ड है? वायर्ड है वो वो। वायर्ड है, ठीक है। जी, और बैक बाकी कैमरा है। पीछे AC वेंट्स वगैरह मिलते हैं? नहीं, पीछे इवेंट AC नहीं वेंट्स नहीं है, है, बट इसके AC मिडल में पोजीशनड है, तो पीछे बैठने वालों को ज़्यादा कुछ दिक्कत ज़्यादा होती नहीं प्रॉब्लम है। नहीं जी आता जी, है। ओके। तो अभी काफ़ी। वैसे वेदर नहीं है, जैसे 40-45 के आसपास, तो जी जी एग्जैक्ट पता लग पाएगा। जी जी। ठीक है, पीछे 3 लोग आप बैठ सकते हैं या 2 सीटर ही रहेगा ये? ये बस 3 बैठ सकते हैं आराम से। हमने जब इसको टेस्ट कर रहे थे, तो जो जिन्होंने हमें गाड़ी दिखाई थी, हमने उनको भी बिठा लिया था साथ में, अच्छा। जस्ट टू चेक कि वैसे कैसे आपकी कंफर्टेबल। जनरल फैमिली वगैरह में आप 2 लोग ही चलते हैं या फैमिली के साथ भी? पेरेंट्स है वो होम टाउन रहते हैं, तो हम 4 लोग ही हैं, तो हम 4 के हिसाब से तो 4 बिल्कुल के हिसाब से तो मोर देन इनफ बहुत है। मोर देन इनफ है। जी ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं अब मोहित, इसकी ड्राइव पे चलते हैं। जी श्योर। आप लोग पीछे बैठिए, मैं ड्राइव करता हूँ और जी फिर जी श्योर। बाकी बातें अंदर करते जी हैं, जी ठीक है? श्योर। Okay, और यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे और एक अच्छी चीज़ लगी जो मोहित ने मेंशन नहीं किया, वो स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको मिलता है। जी। सो अगेन 8 लाख रुपीज़ में आपके पास मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। जी ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी फीचर्स तो और भी बहुत सारे आते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मस्ट होती हैं, जो होनी चाहिए, वो जी। सारी इस गाड़ी में आपको मिलती हैं। जी टच स्क्रीन आपको मिलता है। अच्छी चीज़ ये है कि आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, प्लस यहाँ पर ये सारी चीज़ें जैसे फ्रंट आपको जो डिफॉगर वगैरह, रियर डिफॉगर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन भी यहाँ पर आता है। जी अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मोहित जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऑब्वियसली अगर उसमें थोड़ा सा बजट का इशू नहीं है तो आपने ऑटोमेटिक CVT कंसिडर नहीं किया इसका? नहीं सर, एक्चुअली ऑटोमेटिक, अब मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास ऑटोमेटिक है अलग अलग गाड़ियों का, बट वो ऐसे उनको रहता है कि हमने ले तो ली, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जब भी हायर रूट पे जाते हैं तो हाँ। मैनुअल कंट्रोल वो मिस करते हैं, तो उन्होंने अच्छा, मुझे सजेस्ट किया कि मैनुअल ही लेना, ताकि तो इंजन i10 भी कंट्रोल। आपकी मैनुअल में ही थी? जी जी, वो अच्छा। मैनुअल में ही थी। तो मैंने इनिशियली प्लान किया था कि मैं CVT की तरफ जाऊं, बट फिर वो उसके लिए 1 लाख मुझे और खर्च करना पड़ता, और अच्छा। वैसे भी गाड़ी का आपको पता है डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो मैं नहीं चाहता था ठीक कि है। अगर वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उसको लूं। तो मैनुअल पे ही जाना मैंने प्रेफर किया। मैंने कुछ टाइम पहले सिलेरियो AMT चलाया था, फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, तो फिर इस वजह से मैंने जाना पसंद नहीं किया। मैं कहा चलो वैसे तो manual ही ले लो। CVT भी बहुत से लोग जो है पसंद, मतलब कई लोग जो एक्चुअली जी, जी। ऑटोमेटिक जिसे समझते हैं, जी तो वो CVT को कहते हैं कि यार थोड़ा रबर बैंड इफेक्ट आता है या जी और जी भी जी इशू आता है, जी बट स्टिल CVT इज अ गुड ऑप्शन, गुड ट्रांसमिशन। जो जी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको CVT मिल रहा है, देन गो फॉर इट। ऐसे इमरजेंसी नहीं थी, इन केस कि मुझे डेली ऑफिस जाना है या डेली का मेरा काफ़ी रन है, मेरा रन इज जस्ट लाइक 15 किलोमीटर मैक्स अ डे, वो वीक 15-20 में किलोमीटर? अच्छा, Max। डे, वो भी आप कह रहे हैं 3 डेज अ 3 वीक डेज जाते जाना हैं है। आप? जी जी, तो उस ओके। हिसाब से, और घर भी जाना होगा तो अराउंड लाइक 4 to 5 मंथ्स में एक बार 1000 किलोमीटर, तो अच्छा, वो भी वो फ्रीक्वेंट नहीं रहता फ्रीक्वेंट है? नहीं रहता है। तो लॉन्ग रूट पे मेरे को एक था कि क्रूज कंट्रोल, जहाँ फ्रॉन्क्स के लिए जब मैं डेल्टा प्लस के हम प्लान कर रहे थे, तो मेरे को क्रूज चाहिए था, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर उसमें क्रूज नहीं आ रहा तो वील एडजस्ट, बट इस गाड़ी में सारे ऑप्शंस मिल गए, तो फिर अच्छा, मैं ये 1 ज़्यादा मिनट better इंटरप्ट करूंगा आपको, जी। सॉरी। मैं जानबूझ के थोड़ा सा ना जो खराब रोड है उसके में से निकाला, जस्ट टू सी कि आपको कोई ज्यादा पीछे इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आपको नहीं लग रहा है या कंफर्टेबल है पीछे कंफर्टेबल राइड? है, कंफर्टेबल। बिकॉज अभी ये रोड जो है काफी खराब है ये वाली, जी जी, तो पीछे के सस्पेंशन किस तरह के? आगे तो बहुत बढ़िया है, आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे किस तरह सॉफ्ट आपको है, फील हो रहा है? काफ़ी सॉफ्ट है, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि जैसे एकदम धक्का जैसा लग रहा हो या कुछ हाँ, ऐसा झटका लग रहा हो कुछ, झटका ऐसा वगैरह ऐसा कुछ कुछ नहीं है, नहीं है। बहुत आराम से निकल जाती है। ठीक है। सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं इसके।
अच्छा, अपनी गाड़ी में अभी तो मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली लिए तो फर्स्ट टाइम ही पीछे बैठे होगे अभी तो जी आप जी दोनों जी, ही हाँ जी फर्स्ट आगे ही बैठे होगे। जी जी फर्स्ट टाइम ही पीछे बैठे हैं। ठीक है, कितना कंफर्टेबल लग रहा है? लेग जो अंडर थाई सपोर्ट वगैरह रहता है वो किस आप तरीके देख का सकते है? हैं पूरा एक हाथ से ऊपर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं स्पेस लेग है स्पेस काफी। काफ़ी, अगर मैं पूरा अंदर की तरफ भी पैर कर लूँ तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। हालांकि ज़्यादातर पेरेंट्स पीछे बैठेंगे तो पेरेंट्स के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल होगी। और पेरेंट्स तभी आपके साथ पीछे बैठेंगे जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जी कर जी रहे जी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कंफर्ट होना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है। है, कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। ठीक है। जी। अच्छा, एक चीज जो और मुझे इसकी काफी अच्छी लगी और उसको आप अपने आई-10 से कंपेयर कीजिएगा, जी गियर शिफ्टिंग किस तरह की लगी आपको? सर काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है यार। एकदम स्लॉट में डलता है सर, मतलब कुछ ज़्यादा हाँ, अटकने सोचने की वाला कोई ज़रूरत नहीं सीन है। नहीं है। सर जो मेरी पिछली आई-10 थी उसमें तो कंधा दर्द करने लग जाता था मेरा, फर्स्ट गियर उसका काफ़ी अटकता था। हाँ, तो वो अब बस वही कि काम बहुत मांग रही थी वो गाड़ी, तो निकालना बेटर लगा, क्योंकि अगर हर महीने 10-15 हज़ार में सेकंड हैंड गाड़ी में लगा रहा हूँ हाँ। तो उससे बेटर तो ये है कि मैं नई परचेज कर इसकी लूँ। गियर शिफ्टिंग तो ऐसी है, बिल्कुल मक्खन है, मतलब एक फिंगर से जो है जी आप जी आराम से बिल्कुल। इसको आगे पीछे कर सकते जी हैं। जी, और चलने में भी काफ़ी स्मूथ है, मतलब ऐसा कुछ, हाँ थोड़ा एनवीएच का मुझे लगता है कि थोड़ा और बेटर हो सकता था इसका एनवीएच लेवल, बट उसके अलावा कोई ऐसा कुछ ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। हालांकि हल्की सी ना गाड़ी, जैसे ऑब्वियसली नेचुरली एस्पिरेटेड है, थोड़ा सा उठने में टाइम लगाती है, जी 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 टर्बोचार्ज इंजन थोड़ा ज्यादा ज़्यादा, जल्दी जी जी बिल्कुल। जो है वो अपना परफॉर्मेंस देता है, बट स्टिल वही आपका, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं जी है जी उस चीज़ की, बिल्कुल। तो वो डजंट मेक सेंस कि फिर उस इंजन के लिए जाया जाए। सर मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, अलग अलग चैनल्स पे भी, हम्म। हमेशा मतलब लोग जैसे आजकल माइक्रो एसयूवी का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो एसयूवी की तरफ जाते हैं, हम 4x4 ले लेते हैं लोग, और चलानी उनको सिटी में ही है। चलानी है ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी, तो फिर वो कोई सेंस बनता नहीं है इतना राइट। पैसा खर्च करना उस गाड़ी पे। तो मुझे ना तो इसको पहाड़ों पे ऑफ रोडिंग के लिए मेरे को गाड़ी लेके जानी है, मुझे एक सिंपल गाड़ी चाहिए जो रिलायबल इनफ हो और मेरा काम हो जाए, और ए टू पॉइंट बी जाऊँ मैं, और मुझे कोई दिक्कत ना दे। इसमें इस इंजन में कोई इशू नहीं है, जी पहाड़ों पे ले जाने में भी ओके आप आराम ठीक से है, लेके जा सकते हो। ओके ठीक। मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आपको कोई ऑफ रोडिंग, ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग आपको कहाँ करनी है, जी वही। थोड़ा बहुत कभी जरूरत पड़ेगी तो उतना तो चली जाएगी, ऐसा जी कुछ जी जी इशू नहीं है। आप कौन सा कोर ऑफ रोडिंग के लिए ऑफ लेके रोडिंग जा नहीं रहे है हैं, तो उसके बिल्कुल। लिए बनी भी नहीं है ये। अभी आप सिटी में क्या माइलेज आपको मिल रही है? आपने बताया जैसे आप कल अलवर लेके गए थे तो 13 पॉइंट समथिंग आपको जी मिली जी, है, सिटी में क्या माइलेज मिल बम्पर टू रही है? बम्पर में इसने मुझे 11 दी थी। मैं ऑफिस जाता हूँ, जैसे काफ़ी रश आवर्स ही रहते हैं, हम्म, तो मैंने 3 दिन लगातार जाके और फिर माइलेज चेक की तो 11.6 था। तो आई एम प्रिटी हैप्पी विद दैट, क्योंकि बम्पर टू बम्पर में ठीक है। थोड़ी थी, थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए एज पर दी, मतलब हो मेरे हिसाब सकता, से हाँ अगर सर 13 मैंने 14 के वो, आसपास होना जी चाहिए। जी मैंने शोरूम में भी कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट सर्विस के बाद में थोड़ा माइलेज बेटर होना लगेगा। अच्छा, अब मोहित, इसमें हमने जो उसकी गुड पार्ट है उस पर सारी बात कर ली, जी कुछ ऐसी चीज़ आपको लगी हो, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, ऑलमोस्ट 15 डेज ही हुए हैं तकरीबन आपको लिए हुए, जी तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर रहे हैं कि कुछ यार ये और होता तो और बेटर हो जाता? तो होता अ, है ना कई बार के लेने के बाद कुछ चीज़ पता चलती है कि यार ये छोटी सी चीज़ है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगी हो, खटकी हो कि यार ये होना चाहिए। सर एक्चुअली इसका जो बैक कैमरा है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। वो तो यार सब में इशू है। तो वो तो वो जो इतना, इनकी नई एलिवेट आई है उसमें भी है जी उसमें। वो इतना क्लियर नहीं है, नहीं है। और बाकी जो लाइंस भी दी हुई हैं वो मींस गाइडेड नहीं है। गाइडेड लाइंस नहीं जी आती जी जी, हैं। वो अगर होता तो और बेटर रहता। बाकी ऐसा सर मेरी नीड के हिसाब से मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मुझे बेसिकली म्यूजिक सिस्टम चाहिए था, एक स्पीकर्स अच्छे हैं इसके, सफिशिएंट है और आपके जैसा मैंने पहले भी बताया कि मेरे को इंजन बेटर चाहिए था, स्पेस चाहिए था, मेरे मेन दो कंसर्न्स यही थे, और क्रूज कंट्रोल एक था, तो उसके अलावा मुझे और क्रूज कुछ कंट्रोल ज़्यादा मिल चाहिए रहा है नहीं। यार, 60-100 बटन मिल रहा है, मतलब मैं तो जी सीरियसली बताऊं, मैंने मतलब अभी अमेज चलाई थी लास्ट टाइम, बट ये चीज़ शायद नोट नहीं की थी मैंने, जी शायद ये उस गाड़ी में था भी नहीं, ये वाला उस गाड़ी में नहीं था ना, तो बट ये तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, मतलब ऑब्वियसली कंपटीशन को देखते हुए ये सारी चीज़ें ऐड ऑन की होंगी। जी जी स्टेयरिंग बहुत लाइट है, जी सर। स्टेयरिंग बहुत और रिस्पॉन्सिव अच्छा है, जी ये सर। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मेरे को यहाँ बैठ के एक भी पॉइंट ऐसा नहीं नजर आ रहा कि मैं कुछ शायद ढूंढ के भी निकालना चाहूँ तो कहूँ यार ये, जी सर। इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि जो जो मेन रिक्वायर्ड चीज़ें होती है ना वो सारी इसमें मिल रही हैं। सर वो सब चेक पावर बॉक्स। विंडोज, चारों पावर विंडोज है ना? जी जी जी, चारों पावर विंडोज हैं, और फर्स्ट जो ड्राइवर थोड़ा साइड सा है यहाँ वो, पे स्पेस नहीं है, कोई ग्लास होल्डर टाइप या कुछ ऐसा ना? सर वो आगे था, बट वो उन्होंने वायरलेस चार्जर्स इंक्लूड कर दिया उसमें। अच्छा, ये वायरलेस है जी जी जी, मतलब? एक्चुअली क्या था सर, वो एक्चुअली इन्होंने मुझे, जिनसे मैंने गाड़ी परचेज की, इन्होंने मुझे अराउंड 10.4 कोट करा था गाड़ी का, बट जैसे हमारा बजट स्ट्रिक्टली 8 लाख तक के लिए था, उन्होंने 10.4 कोट किया था हमें। इस गाड़ी का जी जी, ऑन रोड। आपने इतना 2 लाख के आसपास का डिस्काउंट जी दी जी है? जी, और उसमें जैसे मैं बता रहा था कि i10 थी, वो भी मैंने उन्हीं को दे दी एक्सचेंज में। और उसका कितना उन्होंने उन्होंने माइनस किया? उसका 55,000।
तो ये कैमरा क्वालिटी है कुछ इस तरह से आपको कैमरा, अभी तो खैर डे टाइम है, Day नाइट time है टाइम जी। में थोड़ी और वर्स हो जी जाती जी है। काफ़ी वर्स हो जाती है। obviously। फिर इंश्योरेंस में अभी भी 4-5,000 का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने उनको बोला कि आप फिर कैसे कॉम्पनसेट करोगे इसको, तो उन्होंने फिर मुझे उसमें वायरलेस चार्जर, एक आर्म रेस्ट और ये मैट्स तो इस ये 8.2 के अंदर ही और जी उन्होंने जी दे दिया। 8.16 में ही दे दिया ओके, उन्होंने। ये वायरलेस भी चार्जर नहीं था पहले, नहीं था सर, उन्होंने फिर वो जो मैंने इसके ये मूविंग है ना? मूविंग है सर जी। वेरी गुड यार। और वो इंश्योरेंस का जो 4-5,000 का बच रहा था, तो उसके उन्होंने ये तीनों चीज़ें मुझे कॉम्पनसेट करके दे दी, और एक्स शोरूम से 4,000 कम भी कर आप दिया। आईटी में है ना? जी। मार्केटिंग में तो नहीं है ना? नहीं सर चलो नहीं बाहर सर। निकल के बात जी। करते हैं बाकी। अच्छा, वैसे ये सारी ये जो क्वालिटी है ना, ये हर किसी में नहीं होती है इतनी जबरदस्त डील क्रैक करने की। मेरे thank ख्याल you, से sir। आपने सीधा 10 लाख वाली गाड़ी 8 लाख में उठाई है, जी 8.5 जी लाख बिल्कुल में, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो ये तो यार मतलब कमाल कर दिया, जबरदस्त डील क्रैक की है मोहित, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है। जी सर। बिकॉज एक लिमिटेड बजट आपके माइंड में सेट था कि मुझे 8 लाख की गाड़ी लेनी है, जी सर। और 8 लाख में बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटी जैसे सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी आजकल, जी, मतलब जी। आप मानिए 9-10 लाख में तो सब बिल्कुल कॉम्पैक्ट सर। एसयूवीज आती हैं, जी सर। और उसमें भी इससे भी कई बार कम फीचर रहते हैं, जी सर। इतने फीचर्स भी आपको वो लोग नहीं देते हैं। फेसलिफ्ट उन्होंने बोला कि फेसलिफ्ट आने वाला है, अगर आप वेट करना चाहो तो। अब ये बात सुन के भी थोड़ा सा वो हूँ कि अभी भी होंडा इसके फेसलिफ्ट के लिए प्लान कर रहा है, जी सर। बट स्टिल दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन मार्केट अबाउट दिस यस होंडा सर, अमेज ना। यस सर। तो ठीक है। फिर यही था दिमाग में कि फेसलिफ्ट आने में थोड़ा आउटलुक चेंज हो जाएगा, गाड़ी का इंजन ही वही रहेगा, सेम इंजन आएगा, तो कुछ आप सेंस बनेगा बिलीव नहीं एक्स्ट्रा करेंगे, पैसा अभी खर्च बहुत करने से में। लोग जो थोड़े से जैसे आपकी तरह के माइंड के है ना, जी। वो क्या सोचते हैं कि जब नया वेरिएंट आ जाएगा ना, फिर हम जी। ये गाड़ी उठाएंगे जी सर। और डिस्काउंट मिलेगा। जी 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 वो बिल्कुल। वो भी एक, मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा चॉइस है, अगर जी। आपको नहीं फर्क पड़ता कि यार बिल्कुल वो वाली गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए जो बिल्कुल मार्केट में अभी भी आई है, चाहे वो जी सर। फेसलिफ्ट वर्जन ही क्यों ना हो, तो वो मुझे पुराना वाला नहीं लेना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो पुराने वाला जो उठाने पर उनको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा। वही सर, नया में इतना डिस्काउंट नहीं देंगे, अगर वो 10.5 किया तो कितना 10-20 द- हज़ार दस कम कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 10 भी बहुत मुश्किल से करेंगे, जी वो सर। उससे ज्यादा नहीं क्योंकि करेंगे। सर इनिशियली हमें नई गाड़ी लेने पे लगता है कि बहुत अच्छी है, सब कुछ सही है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो गाड़ी फिर वो ऐसा लगे कि महंगी ले ली, हाँ, इतने फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ कई गाड़ियों में तो ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है ही नहीं उन चीज़ों की। हाँ, आप लेने के टाइम में सोचते हो यार इतनी बड़ी लिस्ट है, ये जी, सारे जी। फीचर्स मुझे मिल रहे हैं, जी। बट काम के कितने उसमें जब आप टिक करने जाएंगे तो 2-4 ही जी, निकलते हैं। उन्होंने मुझे बोला अभी था कि इसमें वायरलेस एंड्रॉइड में चाहिए नहीं, मैंने बोला कि मुझे गाड़ी में थोड़ी रहना है कि पूरा टाइम कनेक्ट करके ही बैठा रहूँगा। राइट। मुझे अभी जैसे जितना भी इस गाड़ी में आपने ट्रैवल किया, अभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं या अभी प्लान कर रहे हैं? कल ही सर करके वही आए कल हैं। अच्छा, ही आप गए कल ही थे करके जो आए हैं। जयपुर। कंफर्ट किस तरीके का सर है? अगर मैं i10 के साथ कंपेयर करूं, एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बेटर है, जैसे बैठते हैं तो उसमें अगर कंटिन्यूसली आप 2 से या 3 आवर्स तक बैठते हो तो बैक पेन होने लग जाती है, इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है, और पीछे भी है तो काफ़ी स्पेशियस है, अभी आप पीछे बैठे, आपको लगा कंफर्टेबल बहुत? हाँ जी, हाँ जी, वो जैसे हमने परचेज करना था उस टाइम पे भी हमने देखा चेक था। करा था, हाँ जी, तो उसमें इतनी स्पेस नहीं थी, तो इसमें स्पेस वगैरह का कुछ इशू नहीं है, और मेन मेरे को जो था वो ग्राउंड क्लियरेंस का था, इसमें वो काफ़ी बेटर है इससे। 170 mm, हाँ विच इज जी। मोर देन हाँ सफिशिएंट। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं मोहित। आप इस 15 दिन जो आपको लिए गाड़ी जी। को हुए हैं, वो एक सफिशिएंट टाइम तो नहीं होता है, बट स्टिल एक कार को समझने के लिए कि आपका जो पैसे खर्चे हैं वो वर्थ इट है कि नहीं है, जी। उतना आइडिया लग जाता है। जी, बिकॉज हम एक बिल्कुल। 2 घंटे आधा 1 घंटा चला के टेस्ट ड्राइव करके भी तो गाड़ी जो है वो जी, जी, चूज कर बिल्कुल। लेते हैं ना। जी। तो 15 दिन के एक्सपीरियंस पे ही मैं एक इनिशियल आपके अंडरस्टैंडिंग पे आप आउट ऑफ 10 अपनी कार को क्या स्कोर कर दोगे? सर आउट ऑफ 10 मैं तो 9 इसको स्कोर करूंगा, क्योंकि अच्छा। मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स की चेकलिस्ट को इसने कंप्लीट किया है, कंप्लीट करता है, ठीक है। और एक नंबर बस वही बैक कैमरा की वजह से रात को बहुत ही ख़राब दिखता है उसमें, बस उसके लिए, बाकी कंफर्ट, इंजन, चलने में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है इस गाड़ी में। तो फ्रंट सेंसर्स नहीं आते हैं ना इसमें? बैक नहीं, सेंसर्स सिर्फ बैक सेंसर्स है। दो है ना बैक सेंसर्स की? 4 है? 4 हैं। 4 है। 4 बैक सेंसर। अच्छा, 4 बैक सेंसर्स के साथ भी आती है गाड़ी, तो मतलब ये मैं सारी चीजें इसलिए हाईलाइट कर करके बोल रहा हूँ बिकॉज एक प्राइस भी हम जी, जी, उसको बिल्कुल। कंसिडर करें ना, तो उसमें सारी चीजें आपको मिल रही है। जी। बैक कैमरा भी आपको मिल रहा है, क्वालिटी कैसी भी है बट बैक कैमरा भी मिल रहा है, जी सर। तो सेंसर्स के साथ आपको कैमरा आता है। जी सर, और वही आप जैसे बोल रहे थे कि 9-10 लाख की गाड़ी तक आजकल फीचर्स इतने नहीं आते, अगर वो ले भी लें और फिर बाहर से खुलवाना मेरे को बिल्कुल वो फिर आप पसंद नहीं पैसे है। भी तो खर्चेंगे ना। जी बिल्कुल, तो अगर मुझे जो सब चीज़ मेरे प्राइस बजट में, ऐसा नहीं है कि मैं प्राइस बजट मतलब अपना बजट बढ़ा नहीं सकता था, मैं बढ़ा सकता था, लेकिन जब मुझे ये सब मिल रहा है कम पैसों में तो क्यों ना यही लिया जाए। नहीं, ये बहुत ट्रस्ट मी ऑन दिस के कई बार क्या होता है, हम लोग ना एक कार का नाम सुन के अपना एक जी, माइंड मेकअप कर लेते हैं कर कि लेते नहीं हैं, यार जी। वो तो टेस्ट ड्राइव भी नहीं करनी, जी। बट स्टिल मैं कहूँगा कि चाहे वो ये गाड़ी हो, चाहे वो इस सेगमेंट में इस प्राइस में कोई भी हो, अगर आपको पता है ना तो गाड़ियाँ आज भी अवेलेबल है। हम ये नहीं जी। कह सकते कि भाई 10 लाख से नीचे तो कुछ आता ही नहीं आता है, ही नहीं है, जी ऐसा सर। नहीं है, आता है, जी सर। मार्केट में है। आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, अपना माइंड
खोल के चलना है, एक्सप्लोर जी। करना है, आप यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, शोरूम्स पे जाइए, ब्रांड्स देखिए कौन कौन सी गाड़ी दे रहे हैं, किस प्राइस में दे रहे हैं, और डील क्रैक करना सीखिए मोहित से कि जी, कैसे thank डील you। क्रैक की है उन्होंने। तो साक्षी आप भी जो मोहित ने पॉइंट्स दिए 9 उससे एग्री करते हैं या आप थोड़ा ऊपर नीचे अपना? नहीं, मैं एग्री करती हूँ। और 9 एक पॉइंट आपने भी काटा है मीन्स जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, मतलब वैसे तो जो आपके लिए, फिर 10 और 10 रखते हैं ना? हाँ जी। ठीक है, पर भाई पॉइंट होना चाहिए ना कि हाँ किस जी, किस वही। लिए काट रहे हैं। मोहित के पास पॉइंट है जी। क्यों, सो पर मेरे को आपने मेन था जैसे I10 में ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से काफ़ी इशू होता था, बट वो इसमें वो चीज़ फुलफिल हो रही है, तो बाकी और तो कुछ है नहीं। एक मेरे को बूट स्पेस का होता था, वो वो भी इसमें एक इनफ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो एंड में एक कैमरा के अलावा और कोई ऐसा इशू नहीं है नहीं जिसपे सर। हम इसको कोई मतलब कि नहीं सर। जबरदस्ती का कोई पॉइंट निकालना चाहे, ऐसा कुछ नहीं नहीं है, नहीं राइट? सर, बाकी होंडा इज होंडा। हाँ, होंडा इंजन के मामले में तो पेट्रोल इंजन सबसे बेस्ट सो आप इनका है। होंडा की कोई भी गाड़ी उठा लीजिए जो मार्केट में है, इनफैक्ट आज की डेट में होंडा सिटी आज भी बिकती है। बिकती है सर। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स जी से बिल्कुल। कि जो भी ये देख रहे हैं आप, माइक्रो एसयूवीज को हम जैसे बोलते हैं कि भेड़ चाल से भेड़ चाल में लगी हम हुई गाड़ी है, ले रहे हैं, राइट। जाना ही है जस्ट बिकॉज कि आपके दोस्तों ने ली है या आप अपने अराउंड बाइक काफ़ी एसयूवीज देख रहे हैं लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस सेम बजट में इस गाड़ी को ज़रूर ट्राई करें। आप एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेके ज़रूर देखें, आपको ये उन माइक्रो एसयूवीज से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी और इसका इंजन उनसे काफ़ी मच बेटर व्हील होगा। बेस बड़ा है, जी स्पेस सर। ज्यादा है, बूट स्पेस ज्यादा है, जी। 4 सिलेंडर इंजन है, सबसे इंपॉर्टेंटली 4 जी। सिलेंडर। आपको 3 सिलेंडर इंजन आजकल जनरली मिल रहे हैं सारी गाड़ियों में। जी। थैंक यू सो मच मोहित थैंक यू आने सो के मच लिए, अमन जी। और एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव जी सर। हमें एक और मिला। जी थैंक यू। सर। बट कुछ डिफरेंट आज मोहित लेके आए, थैंक यू सो मच। Thank you so much आए भी अमन जी। काफी दूर से हैं, और इन्होंने जो पॉइंट्स रखे वो भी बिल्कुल वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। जो मैं कहूंगा, मैं 8 लाख भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ 10 लाख का भी बजट है ना, तो जी भी बिल्कुल, गाड़ी को कंसिडर कंसिडर कीजिए, करना चाहिए। तो भी आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मार्केट में मिल रहा है होंडा की तरफ से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मोहित के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।